मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? बीइंग लोनली, बिल्कुल अकेला। चाहे आपके चारों तरफ भीड़ क्यों ना हो, परिवार के लोग क्यों ना हो, दोस्त यार क्यों ना हो, चारों तरफ लोग होने पर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, फील करते हैं लोनलीनेस। और कभी कभी सोचते हैं, यार मैं इस दुनिया में एक तरह से अकेला ही हूं। कोई मेरी ओर नजर भी नहीं दौड़ाता, कोई मेरे से बात भी नहीं करता, कोई मुझे देख करके स्माइल भी नहीं करता। क्या ऐसी फीलिंग आपके जीवन में आई है? भाई मेरे जीवन में तो कई बार आई है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी ऐसी फीलिंग, ऐसा व्यवहार मेरे जीवन में आया, जब मैं अपने आप को भीड़ में भी, चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, अकेला पाता हूं या पाती हूं। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है, अपने आप को अकेला पाता है। कोई उसकी तरफ नहीं आता है, कोई उससे बात भी नहीं करता है। क्या कारण है? मुझ में कमी है कुछ? क्या मेरा चेहरा ठीक नहीं है? क्या मैं किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया? मतलब आपके जीवन में जरूर ऐसी कुछ ना कुछ बातें आती होंगी, और विशेष करके जब आप अकेले हैं तब तो और ये बात आ सकती है ना। बीइंग लोनली, आजकल हमारे नौजवान जो हैं कभी कभी बहुत लोनली फील करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप ने उनको एक तरह से छोड़ सा दिया है। हाँ, पैसा तो देते हैं, फीस देते हैं, पॉकेट मनी है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है शायद, या आपने प्यार लेना नहीं सीखा है, पता नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि क्यों हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो फिर आपको अकेला महसूस नहीं करना। चाहे लोग आपके चारों तरफ हो या ना हो, चाहे परिवार के लोग आपके साथ हो या ना हो, आपके साथ तो एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर, जो आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसमें आगे बढ़ूं, मुझे देखना है अंदर, मुझे अपने आप के दिल में झांकना है कि कहीं मेरी गलती से तो मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर रहा हूं या महसूस कर रही हूं। हो सकता है कुछ पाप मेरे जीवन में हो जो मैं दूसरों को नहीं बताया, लेकिन उसी में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। क्या ऐसा है? एक पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इसी से संबंधित। यशाया उसका 59 अध्याय 2 पद। यशाया उसका 59 चैप्टर और उसका 2 पद। क्या लिखा हुआ है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। अकेला। क्या परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है? कभी कभी ऐसा हो सकता है। रात में आप अकेले सोने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं, शंकाएं उमड़ रही हैं। कहाँ है परमेश्वर? मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, कहाँ हो? मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? कई कई चीजें, ऐसे प्रश्न हम उठा सकते हैं। हो सकता है हमारे फ्रेंड्स हमारा साथ छोड़ दिया हो, यह भी हो सकता है, उसकी वजह से हम अकेले फील कर रहे हो। भजन संहिता उसका 142 और 4 पद में इसी से संबंध में पढ़ लेता हूं। भजन संहिता उसका 142 और उसका 4 पद। क्या लिखा हुआ है? मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता है। दुख की बात है कि नहीं?
आप शायद कोशिश कर रहे हैं लोगों से फ्रेंडशिप के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं, मुस्कुराता भी नहीं। अगर आप मुस्कुराए भी, वो भी नहीं मुस्कुराता दूसरा व्यक्ति। अरे बाप रे बाप। फिर लिखा हुआ, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते ही तू मेरा भाग है। और चार पर का दूसरा भाग मैंने नहीं पढ़ा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 142 भजन संहिता 142 और उसका 4 पद। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कहीं ये आपकी दशा तो नहीं है कि आप अपने आप को अकेला पाते हैं सामाजिक रूप से? फैमिली, अगर हो सकता है कि कभी कभी अकेलापन इससे भी हो कि कोई परिवार में से इस दुनिया में से चला गया हो, ये भी कारण हो सकता है ना? उस व्यक्ति को आप मिस कर रहे हो जो इस दुनिया से चला गया, ये कारण हो सकते। मैं कुछ ऐसी कारण बता रहा हूं कि शायद ये कारण आपके साथ हो और इसलिए आप अकेला महसूस कर रहे हैं, है ना? अपने आप से गुस्सा करना, डिप्रेशन आना, जैसे हिंदी में बोलते हैं एक अवसाद, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा दबाव जहां पर मैं एक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता, खड़ा भी नहीं हो पाती, है ना? लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और इसीलिए मैं यही सोचता हूँ या सोचती हूँ कि भैया उनसे दूर ही रहो, अपने में ही रहो। और जब हम अपने में ही रहते हैं और जब हम दूसरों की ओर नहीं देखते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, अकेलापन महसूस आने लगता है, लोनलीनेस आने लगता है, कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ये पक्की बात है। अगर मैं अकेला महसूस फील कर रहा हूँ अपने जीवन में और अकेला बैठा हूँ या भीड़ में हूँ, लेकिन क्या हो रहा चारों तरफ आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप अपने में ही डूब गए हैं। एक विश्वासी के लिए ये बहुत ही, बोलते ना, हाय वाली सिचुएशन है, दुख भरी सिचुएशन है। क्यों ऐसा है? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि भाई तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले कि और मैं इसमें आगे बढ़ूं, प्रभु यीशु मसीह एक बार बहुत महसूस किया अकेलापन। जी हाँ, अब वो अकेलापन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ कमी थी, वो अकेलापन इसलिए महसूस किया क्योंकि वो आपका उद्धार करना मांगता था, वो मेरा उद्धार करना मांगता था, वो मानव जातियों को पाप से छुड़ाना मांगता था। इसलिए उसको लोनलीनेस का सामना करना पड़ा, इसीलिए उसको अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उसको एक परमेश्वर को लोनली होने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं थी, वो तो परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य के रूप में जब वो आया तो एक समय ऐसा आया जब उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। चलिए मैं इसी से संबंधित आपके लिए पद पढ़ लेता हूं। पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस उसका 15वां अध्याय 33 और 34 पद। मरकुस उसका 15वां अध्याय 33 और 34 पद सुनिए। ये उस समय का संदर्भ है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, और चारों तरफ भीड़, लोगों ने नारे लगा लगा करके उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और उसको क्रूस पर अपना क्रूस उठा करके ले चलना पड़ा। कोड़े खाने पड़े, मुंह में लोगों ने थप्पड़ मारा, थूका, और उसके हाथ पांव में कीले ठोकी गई, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का दुख यातना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। अब वो समय आया जब अंधकार सा हो गया पूरे देश में, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनिए वो लोनली आवाज, वो अकेलेपन की आवाज, यहां तक कि परमेश्वर
कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। चलिए मरकुस उसका 15वां अध्याय 33 और 34 पद। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए इस आवाज में अकेलापन, खालीपन, लोनलीनेस है। अच्छा, ये लोनलीनेस प्रभु यीशु मसीह की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। जब परमेश्वर ने उसको अधर में लटका दिया और कुछ समय के लिए परमेश्वर उससे अलग सा हो गया, और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी हां, यह हम देखते हैं भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह अकेला था, लेकिन उसका अकेलापन, उसका लोनलीपन उसकी वजह से नहीं था, हमारी वजह से, मानव जाति की वजह से। लेकिन हमारा अकेलापन हो सकता है हमारे खुद की कमजोरी की वजह से, कोई लॉस की वजह से, हो सकता है हमारी कमजोरी की वजह से, हो सकता है हम अपने आप में इतना डूब गए हैं या पाप में गिरे हैं, या हो सकता है दूसरे लोग हमें ना चाहते हों। कई उसके कारण, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे ये बात कही है ना। तो हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी अकेला था, लेकिन हम मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए उसे अकेला होना पड़ा। अब आप जो मसीही हैं, मेरी ऐसी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया है। आपके लिए और मेरे लिए एक गुड न्यूज है, शुभ संदेश है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक परमेश्वर है, और विशेष करके पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा अभी मैं जो बात कर रहा हूं, बात करवा रहा है, आपको बतवा रहा है अकेलेपन के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको ये बता रहा हूं कि वास्तविकता में एक विश्वासी अकेला कभी नहीं होता। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, कैसे हम अकेले नहीं सोचना है। यशाया उसका 41 अध्याय 10 पद। यशाया उसका 41 अध्याय और 10 पद क्या लिखा हुआ? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। भाई तू अकेला क्यों फील कर रहा है? अगर तूने पाप किया, पश्चाताप कर, वापस आ जा। अगर कोई तेरी तरफ नहीं देख रहा, कोई घबराना नहीं, चिंता छै ना, चिंता करने की जरूरत ही नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हां, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या बात है! परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वंडरफुल परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मेरे लिए भी बड़ा आशीष का कारण हो जाता है। आशा है कि आपके लिए भी है ना। फिर से मैं पढ़ देता हूं। जो अपने आप को लोनली महसूस करते हैं, खालीपन, डिप्रेशन, अकेला, आपके लिए मेरे लिए है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या बात है! यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय और 9 पद सुनिए। यहां पर भी
हमें अकेले रहने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है। क्या लिखा है? 9वां पद, पहला अध्याय यहोशू 9 पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हम विश्वासियों के लिए। घबराना नहीं, हिया बांध, इनकरेज, बी इनकरेज, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, डिप्रेस ना हो, अकेला ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अरे जब परमेश्वर हमारे साथ है तो भैया और काहे की जरूरत है यार, हैं? और काहे की जरूरत है? बिल्कुल सही सी बात है। साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहां पर आपके लिए और मेरे लिए लिखा हुआ है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और कुछ पदों को देख लें, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे दिल से बात करे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 18 पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 18 पद, क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14 अध्याय 16, 17 और 18 पद, 3 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16, 17 और 18 पद। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात वो मतलब कौन है वो सहायक? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18 पद, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। क्या बात है! प्रभु परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। और वापस आया पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, है ना। और एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह खुद द्वितीय आगमन में, जब बादलों के साथ हम लोग उठा लिए जाएंगे, यदि हम उस समय जीवित हैं तो, और हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। सो हम अकेले नहीं है भाई, हैं? अकेला फील मत करिए। अभी एकदम से उठिए अपने उस अकेलेपन से। अगर कोई पाप है माफी मांगे, और कोई दूसरा अगर कुछ व्यक्ति कोई बोलता है आपके विरोध में, ये वो छोड़िए, कोई बात नहीं, प्रभु को दे दीजिए। वो प्रभु तो आपके साथ है ना, पवित्र आत्मा के साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, पिता परमेश्वर आपके साथ है। आपको और क्या चाहिए भाई? ये मैं आपके लिए और अपने लिए भी यही बात यहां पर कह रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, एक प्रॉमिस के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में, कि हमें अकेलापन महसूस, चाहे अंधकार हो, ज्योति हो, चारों तरफ लोग हो ना हो, कोई भी क्या हो, भाई परमेश्वर मेरे साथ है भाई, है ना, तो उसी में हम आनंदित रहे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 और 6 पद, यहां पर लिखा हुआ है। इब्रानियों 13 अध्याय 5 और 6, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अकेला रहने की क्या बात है भाई, हैं? हाँ, अरे परमेश्वर आपके साथ है, वो छोड़ने वाला नहीं है। आप शायद छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाला है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हमें अकेले रहने का कोई सवाल ही नहीं है ना। यदि मेरे कुछ कमजोरी की वजह से, यदि मैं मसीह जीवन में स्लिप हो गया हूं, फिसल गया हूं, पाप किया है, तो भाई ये तो हमें प्रभु से माफी मांगनी, ठीक है, माफी मांगिए प्रभु से। यदि किसी के साथ गलत व्यवहार है, उससे माफी मांगिए, पहले तो ये। दूसरा ये, अगर कोई आपके दोस्त यार आपको छोड़ रहे हैं, कोई आपका सहायता नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु तो आपके साथ है ना। मैंने कितना आपको परमेश्वर का वचन दिया है कि वो आपके साथ, हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है। तो अकेला होने की जरूरत नहीं, चाहे आप भीड़ में हो नहीं हो, चाहे आप अंधियारे में, उजियाले में, कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। तो भाई किस बात का डर, किस बात का अकेलापन। हम आत्मा में उससे बातें कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, वो हमसे बातें करेगा, हम उससे बातें करेंगे प्रार्थना में। तो भैया लो, अकेला होने का तो सवाल ही नहीं है। तो प्रियो, मैं आज आपको इनकरेज करना मांगता हूं, अगर आप फील कर रहे हैं अपने आप को डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, अकेला, डिस्पाइज्ड और डिप्रेशन, ये इससे निकलिए, इससे, ये शैतान की चालबाजियां हैं, हमें उसमें नहीं फंसना है। हमें ये बोलना है, मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु का हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। आइए हम प्रभु की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको अपने जीवन में फील करें, उसकी जो प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, उस पर विश्वास करके अपने मसीह जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाए। आमीन।